अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फ्लैटीज होटल के बिल्कुल सामने, जहां औरत मार्च ने अपना पड़ाव किया हुआ है। भरपूर तादाद में खवातीन ने शिरकत की हुई है, प्ले कार्ड्स पकड़े हुए हैं और यहाँ सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखा गया हुआ है। खवातीन जो हैं वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रही हैं लोगों के साथ, जिसमें मेल भी आए हैं बहुत ज़्यादा जो उनकी हिमायत करते हैं। यहाँ उन्होंने अपनी कमीज़ें टांगी हुई हैं जहाँ पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स लिखी गई हुई हैं। वहाँ बैनर लगा हुआ है फ्लैक्स, और सेम एज़ वही जो हमारे पुतले लगे थे वो भी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ बड़े पुरअमन तरीके से मार्च किया जा रहा है। ख़वातीन से जानेंगे कि बेसिकली इनकी डिमांड्स क्या हैं और यहाँ कितनी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं। और ये देखें, आप सिक्योरिटी कर रही हैं कि कोई भी ऐसी बात तो नहीं निकल रही जो बिलो द बेल्ट है या फिर ऐसी जो अनएथिकल है। ख़वातीन अपनी सिक्योरिटी साथ खुद कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है और क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ और मैं बेसिकली मैं डेंटिस्ट हूँ और मैं लोगों के दांत ठीक करती हूँ। दांत ठीक करती हैं। कहा जा रहा था आज औरत मार्च हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मुल्क के अंदर स्पेशली लाहौर में सिचुएशन बड़ी डिस्टर्ब है। तो कितनी खवातीन ऑपरेशन हो रहा है? एक इमरान खान साहब ने भी रैली का ऐलान किया था, उसके बाद फिर औरत मार्च भी था, एक और भी था इस तरह। तो शकूक थे लोगों को कि औरत मार्च हो पाएगा या नहीं। तो कितनी तादाद में खवातीन आई हैं यहाँ पर? और तादाद में आई है, मेरे ख्याल में कम आई है, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे काफ़ी ये मसले हो रहे थे। एक तो ये इमरान खान की रैली की वजह से भी सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी ऊपर हुई है, फिर PSL, फिर हया मार्च जो कि आई थिंक अब खवातीन वॉक है। तो इन सारे मसलों की वजह से ऑब्वियसली थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन आई थी। थोड़ी सी खवातीन कम आई हैं लास्ट टाइम की। जी 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 जी, यकीनन। मुझे बताएं कि हर दफ़ा मार्च होता है, इस दफ़ा मार्च का क्या मकसद है? चार्टर ऑफ डिमांड क्या है आप लोगों का, जो आप लोगों ने अपने पेज के ऊपर भी लगाया? मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेन कर दें एक दफ़ा लोगों को आसान अल्फाज में, उनको समझ आ जाए कि बेसिकली है क्या चीज़। जी, हम लोगों का चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो काफ़ी डिटेल्ड है और इस दफ़ा हमने फोकस किया था क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर। ठीक है, कि जो सैलाब आया पाकिस्तान में, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे, हमारी एग्रीकल्चर पे और हम लोगों की एवरीडे चीज़ों के ऊपर कितना ज़्यादा उसका असर आया है। ठीक है, कि इसको हमारे ख्याल में इसको एक एमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, जिसके बीच में ख़वातीन, बच्चे, माजूर लोग, जो क्या नाम है, वर्किंग क्लास लोग हैं, उन सब के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा असर आया है। तो हम लोग उस चीज़ के मुतालिक आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, जो उससे रिलेटेड उनकी होनी चाहिए काम, वो बेहतर होना चाहिए। जिनमें जो मेजर है पॉइंट्स आपने सिक्योरिटी एंड सेफ्टी डिमांड्स, एक ये था, फिर उसके बाद है इकोनॉमिक्स डिमांड्स, फिर उसके बाद है क्लाइमेट डिमांड्स। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी डिमांड्स में क्या आपके पॉइंट्स हैं? बेसिकली सिक्योरिटी और सेफ्टी के हमारे जो सारे डिमांड्स हैं ना, आपने नूर मुकद्दम वाले केस का आपको पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि ट्रांसजेंडर खवातीन के खिलाफ कितनी वायलेंस बढ़ गई है मुल्क में, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड रेप कितना ज़्यादा बढ़ गया है इस मुल्क के ऊपर। मगर फिर भी हम लोगों को कोई स्टैंडर्ड, कोई सब्सटेंशियल जो है वो रूलिंग नहीं नज़र आ रही, क्योंकि हम लोगों की अपनी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो मुल्क की वो इतनी ख़राब हुई हुई है कि कोई इन चीज़ों के ऊपर नहीं दे रहा टेंशन। अच्छा। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस चीज़ को भी तवज्जो दी जाए। अच्छा, आपने ये बैग पकड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या? जी जी, इसमें मेडिकल एड का सामान है। ये यहाँ पर जख्मी होने वालों को दिया जा रहा है? नहीं, इधर कभी कभार होता है कि कुछ जैसे बुजुर्ग खवातीन भी आती हैं या कुछ जैसे माजूर खवातीन भी आती हैं, अक्सर बच्चे भी आए हुए होते हैं, कुछ लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है और धूप है, खड़ी धूप में हर कोई आ रहा है, तो इसलिए मैं साथ लेकर ये फिरती हूँ ताकि अगर किसी को इमदाद की ज़रूरत हो तो हम दे सकें उसे। अच्छा, मुझे एक और बताएं, ये जो आपने मेडिसिन पकड़ी हुई है मुझे भी दे सकती हैं या सिर्फ खवातीन के लिए है? नहीं नहीं, जाहिर बात है, अगर आपका ब्लड शुगर लो हो गया, आप बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए तो आपको दूंगी। वेट करेंगे मेरे गिरने का? नहीं, मुझे नजर आएगा। आप मुझे बोले आपकी तबीयत ठीक है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर हाई तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि कहा जा रहा है औरत मार्च है और इसमें सिर्फ ऐसा ना हो मेडिसिन भी सिर्फ औरतों के लिए। औरत मार्च है, आप आए हुए ना यहाँ पे? हाँ, तो फिर अच्छा, वो पुतले लगाने का क्या मकसद है, थोड़ा ये तो बताएं। ये आपको बेहतर पता होना चाहिए क्या? मेरा भी लगा हुआ है। हाँ, बताएं क्यों लगा हुआ है आपका? मैंने कुछ ऐसा, चले पुतले के पास चले। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो तो फिर भी नाज़रीन यहाँ देखें, कुछ लोगों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि औरत मार्च को उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा की जाए। मुख्तलिफ गिरोह जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि ख़वातीन के साथ साथ मर्दों को भी शाना बशाना रखा जाए, ये इनका कहना है। जबकि ख़वातीन का कहना है कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को भी शाना बशाना रखा जाए। और यहाँ लड़ाई होने वाली है मेरे ख्याल में, गुत्थम गुत्था है सारे।
पता नहीं चल पा रहा कि ये किस वजह से यहाँ शोर कर रहे हैं। जनाब क्या हुआ है जनाब, पुलिस भी यहाँ पर नाजरीन पहुँच गई है और जो यहाँ पर सेफ्टी को मद्देनजर रखने के लिए काम कर रही है ताकि कोई भी ऐसी बदनज़मी पैदा ना हो कि कोई बंदा ज़ख्मी ना हो, लड़ाई ना हो सके। ख़वातीन वो आगे पुरअमन तरीके से बैठी हुई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देखें बदनज़मी पैदा की जाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस पहुंच गई यहाँ पर ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो है वो ना हो सके ख़राब। और ज़्यादातर जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको दिक्कत दिए जा रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं उनको दिक्कत दिए जा रहे हैं कि वो यहाँ पर क्वेश्चन ना कर सकें। अब ये मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये मेन वजह क्या बनी है लड़ाई की, लेकिन यहाँ बदनज़मी पैदा हो गई है, लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं। ख़वातीन बड़े पुरअमन तरीके से वहाँ बैठी हुई थी। क्या हुआ है जनाब? यहाँ पर जनाब ये हुआ है कि ये लोग बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स जो हैं जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे हैं अवाम से, ख़वातीन से। देखिए पहली बात तो ये कोई अखलाक नहीं है, ये मीडिया का मैं खुद सहाफ़ी हूँ, ये कोई अखलाकी तकाज़े नहीं है कि आप जाके किसी भी औरत के आगे माइक कर दे, लो जी जवाब दो। ये कौन सा तरीका हुआ? नहीं 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 नहीं, अगर वो देने ना देना चाहिए ना दे, वो कहते मैं नहीं दे सकता आंसर। आप क्यों हरासमेंट तो आप कर रहे हैं, आप मर्द होके कर रहे हैं। ख़वातीन मेरी बात सुने, एक मिनट चुप करो, एक मिनट चुप करो ना। अब नाज़रीन दोनों मर्द ही लड़ना शुरू हो गए हैं। बात ये है कि भाई कोई भी किसी से सवाल कर सकता है, मेरा बेटा, ठीक है, सवाल राइट है। मेरी बात सुने, आपका राइट है क्वेश्चन करें, मेरा जवाब नहीं है तो मैं ना दूं। आप वकील हैं? जी मैं वकील हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं जनाब के सवाल करना राइट है या नहीं है? सवाल करना राइट है या नहीं? जवाब देना अगले बंदे का राइट। अगले बंदे का ठीक है, अगला बंदा जबरदस्ती तो नहीं को पूछी। बात कर रहा हूं कि अगला बंदा अगर जवाब नहीं देना चाह रहा तो हम जबरदस्ती किसी से सवाल नहीं कर सकते, यही हमने कहा, यही कर आप सकता हूँ। cool down हो और जाए। जहाँ पर रही बात यहाँ स्लोगन्स की, ये जाके सहाफी यूट्यूबर्स आके यहाँ पर कह रहे हैं जी मेरा जैसे मेरी मर्जी, आपने स्लोगन पकड़ा हुआ है, क्यों पकड़ा हुआ है? ये किस कानून में लिखा? और कारी साहब ने गंदी कमीज के ऊपर आपने लिखा हुआ है, ये जिन औरतों ने, जिन खवातीन ने, एक मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे आप? अब हमारा मैं पूरा मौकफ, मेरा पूरा मौकफ ले ना, पूरी बात सुने। जिस औरत ने ये तालीम दी है, जिस औरत ने मदरसे को, किसी कारी को, किसी की जातियात पे बात की है, जिस औरत ने किसी की जातियात पे आगे उंगली उठाई है, वो औरतें गलत है। जिन औरतों ने यहाँ पर स्लोगन उठाए हैं, फौजी जिन्होंने स्लोगन उठाए हैं अपने हक के लिए, कि देखे मेरा जैसे मेरी मर्जी का मतलब ये नहीं होता कि मैं जो मर्जी करूँ, जहाँ पे कपड़े उतार दूं ना करूँ, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। देखिए हर लफ्ज का कई पहलू है, कई मतलब है। दिखाना इसका क्या मतलब है? यही वही मदरसे, कई ऐसे मदरसे, ये कैसे? मैं वही कह रहा हूँ। इंसान है, करी तो एक आंसर जिस आपको दिल में कुरान मिटाता है, ठीक है सर वही का मैं नमाज नहीं पढ़ते। सूरतुल मुल्क मैं सुनाऊं, मैं कुरान सुनाऊं, मैं यहाँ पे कुरान सुनाऊं। नाजरीन भाई आराम से हो जाएं। नाजरीन यहाँ देखें इंतशार फैलाए जाने की कोशिश की गई है, बड़े पुरअमन तरीके से ख़वातीन बैठी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने आगे बीच में इंतशार फैलाने की कोशिश की है। वजह ये बनी है जी मैम, क्या वजह बनी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या रीजन है? कोई रीजन क्या पता चला? आप पता करें ना, हमें भी बताएं। नाजरीन अंदर जाए, अंदर जो बात हो रही थी वो ये कि किसी बंदे ने क्वेश्चन करने की कोशिश की। अब ये राइट है कि आप आंसर देना चाहें या ना देना चाहें, लेकिन आप बार बार इंसिस्ट करें आंसर दें तो उस वजह से फिर बदनज़मी पैदा हो जाती है। अब ये देखें नारेबाजी की जा रही है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है ताकि लड़ाई ना हो सके और यहाँ इंतशार ना फैलाया जा सके, कोई बंदा जख्मी ना हो। इस वजह से ख़वातीन बड़े पुरअमन तरीके से वहाँ पर बैठ के अपनी बात को प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन अचानक यहाँ पर बदनज़मी पैदा हो गई है। मज़ीद आप देखें सूरत हाल यहाँ पर, इनके अपने जो सिक्योरिटी की ख़वातीन हैं वो मौजूद हैं, उन्होंने हाथ में मेडिसिन पकड़ी हुई है कि अगर कोई बंदा ज़ख्मी हो जाए तो उसको मेडिसिन भी दे रही हैं, पानी दे रही हैं, लेकिन अचानक से बदनज़मी पैदा हो जाना ये समझ नहीं आ रही। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि क्या कहना है यहाँ लोगों का। आए नाजरीन आप देखें पूरी एक बाड़ बनाई गई है ताकि कोई भी बंदा आगे ना जाए और उनको
तंग ना करें। बड़े पुरसकून तरीके से लोग यहाँ पर बैठ के अपनी जो बात है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जनाब क्या कहेंगे आज के नो इशू, अगर कोई आंसर नहीं देना चाहता तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारा मकसद हरगिज़ नहीं है लड़ना, हमारा मकसद ये है कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करना अवाम के सामने कि ये चाहते क्या। आप देखते हैं जगह जगह पर ये कमीज़ें लटकाई गई हैं और ये एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इजहार करने का तरीका है। इसके ऊपर इख्तलाफ हो सकता है हर बंदे को, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई जो बिलो द बेल्ट हो। बड़े अच्छे तरीके से अपना मौका प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो पुलिस है उसने कोशिश कर ली है कि वो जितनी भी यहाँ बदनज़मी थी उसको कंट्रोल किया जा सके। मज़ीद सूरत हाल से भी आपको क्या करते हैं देखते हैं। न्यूज़ पॉइंट में हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।